पाकिस्तान में अगले 24 घंटे में क्या होगा, उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। पाकिस्तानी संसद भंग करने पर कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के सभी दलों को नोटिस जारी किया है। कल सुबह फिर से सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच बैठेगी, जिसके बाद यह पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। मुझे कल से इतने लोग पैगाम दे रहे थे कि जी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। और मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, घबराना नहीं। अल्लाह इस कौम के ऊपर देख रहा है। अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, जिस मुल्क को पाकिस्तान कहते हैं वो तीनों के रहमो करम पर चलता है। पाकिस्तान को लेकर ये बहुत पुरानी कहावत है और पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है, जितना बवाल मचा हुआ है, उसमें यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। अल्लाह को तो छोड़ दीजिए, लेकिन आर्मी और अमेरिका दोनों को पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने नाराज कर दिया है। और इसीलिए जिस इमरान खान को कभी सिलेक्टेड पीएम कहा जाता था, आज की तारीख में नेग्लेक्टेड पीएम बन चुके हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें नेग्लेक्टेड छोड़ दिया है। पाकिस्तान की आर्मी सारा खेल खुद कर रही है और दूर बैठकर तमाशा देख रही है। इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की संसद को भंग कर दिया। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन पर कब्जा करके शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुन लिया। पाकिस्तानी सेना कह रही है कि जो कुछ हुआ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैं उन सियासी जमातों को कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन से भाग रही हैं, अगर आप में दम है तो आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कभी सियासी जमातें भी इलेक्शन से भागी हैं। हमारी हुकूमत गई है, अब हमें तो असल में हमें अफसोस करना चाहिए कि हमारी हुकूमत गई है। पूरी पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है, ये सारे रोना, इनके मुंह देखें जरा बेचारों के, ऐसे लटके हुए हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। भाई आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? पाकिस्तान की संसद में जिस तरह इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ और पाकिस्तान की संसद भंग हो गई, उसके बाद से इमरान खान मुस्कुराने का दिखावा कर रहे हैं। उनकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। लेकिन सच यह है कि इस खुशी की उम्र बहुत कम है। इमरान के लहजे और लफ्ज दोनों में यह नजर भी आ रहा है। आप सब अपनी आवाज बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ये क्या होगा? इसका मतलब कि किसी बाहर की कुव्वत को अगर मुल्क की लीडरशिप नहीं पसंद, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद, तो क्या वो 15-20 अरब रुपया खर्च करके गवर्नमेंट करा देगा? एक न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान की लीडरशिप चेंज हो सकती है। बाहर की कुव्वत थोड़े पैसे दे, इनको बकरों की तरह खरीदे, जमीर फरोशों को, और गवर्नमेंट करा दे। सवाल यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या वाकई उसमें पाकिस्तानी सेना का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ का स्टेज तैयार हो चुका है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज जब पाकिस्तान में यह पूरा ड्रामा चल रहा था, तो पाकिस्तान के गृह मंत्री ने दावा किया कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने वाले स्टेप को पाकिस्तानी आर्मी का समर्थन है। लेकिन ये बात सामने आते ही पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। पाकिस्तान की सेना ने 3 बड़ी बातें कही। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है। इमरान खान अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के इस बयान का मतलब साफ है कि बाजवा और इमरान के बीच की खाई बढ़ चुकी है। जिस इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि उन्हें सत्ता दिलाने के पीछे आर्मी का ही रोल था, अब वही आर्मी इमरान के सिर से अपना हाथ हटा चुकी है। इमरान और बाजवा दोनों की जुबान भी इसकी गवाही देती है। अमेरिका को लेकर इमरान खान का जो स्टैंड है, बाजवा का उससे बिल्कुल अलग है। इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिका उनकी सरकार को गिराने के लिए साजिश रच रहा है, लेकिन कमर जावेद बाजवा अमेरिका से पाकिस्तान की पुरानी दोस्ती का हवाला दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के रणनीतिक रिश्ते का लंबा इतिहास है। हमें एक अमेरिका ने एक
अमेरिका नहीं, एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं। We share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. तो क्या ये मान लिया जाए कि आज नहीं तो कल जैसे ही इमरान खान जाएंगे, बाजवा आ जाएंगे? पाकिस्तान की टीवी डिबेट्स में काफी वक्त से ये डिबेट का बड़ा मुद्दा रहा है। वहां के पत्रकारों का क्या कहना है, जरा वो सुन लीजिए। फौज की मदाखलत पे कभी खुश नहीं हुआ जा सकता। ये कोई यानी किसी भी तरह की, किसी भी नौइयत की हो, उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो जिस तरह से मदाखलत हुई और जिस तरह से इसको लाया गया, वो सब की सब मदाखलत थी। 2018 का इलेक्शन वो सब की सब मदाखलत थी। जिस तरह 1 पेज का 3 साल मैंने और आपने, हम सब ने वो मंत्रा एक सुना, वो सब की सब मदाखलत थी। तो अगर वो मदाखलत हो सकती है जो पाकिस्तान को तबाही की जानिब ले गई, तो इस तरह की मदाखलत अगर वो करेक्शन के लिए हो जाए तो अब क्या उसका मुझे बताएं, उसकी मुखालफत कैसे की जाए जब आपके सामने एक वज़ीर आज़म जो है सब कुछ दाव पे लगाने पे तुला हुआ, पूरे मुल्क को दाव पे लगा गया। और आपने देखा कि अमेरिका के मुतल्लिक जो उसका झूठ था और उस झूठ के साथ जुड़ी हुई जिस साजिश का ये शोर मचा रहा था, उसको जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज खुद जितना भी वो जख्म ये लगा के गया, उसकी मरहम जो पट्टी शुरू हो गई है। एक वक्त था जब इमरान और बाजवा की खूब बनती थी और खूब छनती थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ गए? इसकी बड़ी वजह आईएसआई चीफ का अपॉइंटमेंट। ये कुछ महीने पहले की बात है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने नदीम को आईएसआई का नया चीफ अपॉइंट किया, लेकिन उस वक्त इमरान के बेहद करीबी जनरल फैज हमीद इस पद पर थे। इमरान उन्हें हटाना नहीं चाहते थे। अगर आईएसआई चीफ के अपॉइंटमेंट की बात करें तो पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक आर्मी चीफ के कहने पर प्रधानमंत्री उसे अपॉइंट करता है, लेकिन जनरल बाजवा के कहने के बावजूद इमरान खान ने उनकी बात को टाल दिया। इमरान खान ने आईएसआई चीफ के तौर पर नदीम अंजुम की नियुक्ति लटकाए रखी। बाजवा और इमरान के बीच कई हफ्ते तक तनातनी चली, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो बाजवा चाहते थे। नदीम अंजुम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का डीजी अपॉइंट कर दिया गया। इमरान चाहते थे कि उनको सत्ता दिलाने वाले जनरल फैज को ही बाजवा की जगह पर नया सेना प्रमुख बनाया जाए, इसलिए वो जनरल फैज को आईएसआई चीफ के तौर पर रोके रखना चाहते थे। लेकिन बस यहीं से इमरान ने बाजवा को यह मैसेज दे दिया कि वो उसी आर्मी के खिलाफ अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें सत्ता के सिंहासन तक लेकर आई है। इमरान खान साहब के लिए इल्ज़ाम था फौज पर कि जी इमरान खान साहब को फौज लेकर आई है। आज इमरान खान साहब ने कहा कि जी फौज मेरे साथ नहीं है। खुद कह दिया उन्होंने, खुद कहा ना कि उन्होंने कहा कि जी हमें मुतनाज़ा हो रहे हैं, लिहाजा हम साइड पर हो रहे हैं, हम न्यूट्रल हो रहे हैं। वहाँ से इनकार हो गया, सब ने इनकार कर दिया कि आप हमारे वज़ीर आज़म नहीं रह सकते। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे वज़ीर आज़म माने, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत कर दिखाऊँगा। तो ये एक ख़ास जहनी कैफियत का आलम है इमरान खान साहब के ऊपर तारी। तो उसके लिए मियाँ वाली के अस्पताल पर लिखा होता है, मियाँ वाली के ही दोस्त बताते हैं, और वो भी न्याजी हैं दोस्त इमरान खान साहब के अपने कबीले से। वो बताते हैं कि जी मियाँ वाली के अस्पताल का हशर वो है कि वहाँ कोई भी मरीज़ जाए, अगर थोड़ा सा मरीज़ को ज़रा संजीदा होता है, सीरियस होता है, तो उसके लिए फिर अस्पताल वाले कहते एक पिंडी घिनवाओ, यानी इसको पिंडी ले जाएं, यहाँ उसका इलाज नहीं होगा। तो इमरान खान साहब जिस कैफियत में हैं, जिस कैफियत में बैठकर वो लोगों से बात करते हैं, जिस कैफियत में तकरीर करते हैं, जिस कैफियत में मेल मुलाकातें कर रहे हैं, उस कैफियत में इमरान खान साहब को इलाज की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है। इमरान खान साहब जो सारा कुछ नज़र आ रहा है, सामने पड़ा हुआ है कि जी आप मेजॉरिटी खो चुके होंगे, फिर भी कहता है नहीं जी मैं लड़ूंगा, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। पिछले साल भी इमरान खान के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन तब पाकिस्तानी फौज ने उनकी मदद की थी। इमरान की कुर्सी उस वक्त बच गई थी, लेकिन इस बार वैसा होता नहीं दिख रहा है। और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर वही होने वाला है जिसके लिए पाकिस्तान बदनाम है? क्या पाकिस्तान में बहुत जल्द मार्शल लॉ लगने की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है? उनकी आई पिंकी बेगम ने उकसाया और साहब इमरान खान साहब लड़ दिए।
जनरल साहब उसी फौज मुझे से अब ये पूछना पड़ेगा जिसने वेरी उनको सीरियसली। इंस्टॉल किया था। आप ये जब बार बार पिंकी बेगम कह रहे हैं, आप बिल्कुल सीरियसली कह रहे हैं कि हाँ इमरान खान ने इन्हीं के कहने पर कर दिया सब? अरे साहब, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है। आप बिटिया आरजू काजमी बैठी है, उनसे पूछ लीजिए। शी इज अ वेरी, आई थॉट, बैलेंस्ड न्यूज़पेपर रिपोर्टर। आप पूछिए। यू नो, द फर्स्ट टाइम आई हर्ड इट, दे सेड नॉनसेंस, ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन साहब, जब मैंने उसको बार बार उसको स्टडी किया है, आई हैव बीन चिल्ड टू द बोन। हियर इज अ मैन हु इज थियोरेटिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर ट्रिगर इन पाकिस्तान। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान की फौज के हाथ में है, यू सी। लेकिन ये जो शख्स हैं, अगर ये अब पिंकी बेगम के कहने पे पंगा ले रहे हैं, आज पाकिस्तान की फौज जो इनकी बेनिफैक्टर थी, आज ये फौज को गाली दे रहे हैं, कल ये आज ये अमेरिका पे चढ़ गए हैं पिंकी बेगम के कहने पे, तो साहब ये तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। इज वेरी डेंजरस मैन, ही कैनॉट बी ट्रस्टेड विद द न्यूक्लियर ट्रिगर। पाकिस्तान में तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की आजादी के बाद से 4 बार तख्ता पलट हो चुका है। पहला तख्ता पलट 1953 में हुआ। उस वक्त गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जबकि उनकी सरकार को संविधान सभा का समर्थन हासिल था। दूसरा तख्ता पलट 1958 में हुआ। पहले राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तान की संविधान सभा और प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस्कंदर मिर्जा ने आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। 13 दिन बाद ही इस्कंदर मिर्जा को अयूब खान ने बाहर का रास्ता दिखाया और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। साल 1969 तक अयूब खान गद्दी पर रहे, फिर याया खान ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। तीसरा तख्ता पलट 1977 में हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो को बेदखल कर जनरल जियाउल हक ने अपने हाथ में सत्ता ले ली, जबकि भुट्टो ने ही जियाउल हक को सेना प्रमुख बनाया था। जियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया और बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। पाकिस्तान में चौथी बार 1999 में तख्ता पलट हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से सत्ता हथियाई थी। अब कहा जा रहा है कि मुशर्रफ वाले फॉर्मूले पर ही जनरल बाजवा इमरान खान का गेम सेट करने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।